से ऑस्ट्रेलिया की करीबियां, जयशंकर ने खोल दिया काला चिट्ठा। कनाडा विवाद पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरा माजरा समझाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया को अपना पूरा पक्ष बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा विवाद पर सलाह के साथ साथ आश्वासन भी मांगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत की दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया की वजह से ही वर्ल्ड कप हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते ऑस्ट्रेलिया से खराब हो गए। बिल्कुल नहीं। उल्टा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को कश्मीरी विलों से बना एक बल्ला उपहार स्वरूप दिया। बल्ले पर विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के हस्ताक्षर हैं और पेनी वोंग ने बल्ला देते हुए डॉक्टर जयशंकर को कहा कि हमारे बीच में क्रिकेट एक पुल की तरह है। यकीनन तभी तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऑस्ट्रेलिया भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र बन गया है। जहां भारत की छवि को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के कनाडा से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं। कनाडा में ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई और उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस पर मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री को भारत और कनाडा के बीच आए तनाव के बारे में अवगत करवाया। डॉक्टर जयशंकर ने वोंग के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान कनाडा का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोला जिसे देख एक बार को तो ऑस्ट्रेलियन समकक्ष भी दंग रह गए। डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे नजरिए से वास्तव में अहम मुद्दा कनाडा में चरमपंथ और कट्टरपंथ को दी जा रही छूट है। ऑस्ट्रेलिया का भारत एवं कनाडा के साथ अच्छा और मजबूत संबंध है, इसलिए जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे पर हमारा परिप्रेक्ष्य पता चले। डॉक्टर जयशंकर ने इस सब में ऑस्ट्रेलिया की राय को काफी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की है। हमारे बीच आतंकवाद, कट्टरपंथ और चरमपंथ पर भी चर्चा हुई। हमने कनाडा से विवाद के मामले में ऑस्ट्रेलिया से राय लेना जरूरी समझा, क्योंकि कनाडा का आरोप है कि 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में जिस खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या हुई थी, उसमें भारतीय एजेंट्स की संभावित संलिप्तता थी। अब जस्टिन ट्रूडो के बार बार भारत पर लगाए गए इस आरोप के बाद से भारत और कनाडा के बीच में विवाद चरम पर है। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि भारत कनाडा के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता, जबकि लगता है जैसे कनाडा भारत से किसी भी तरह के संबंध निभाना ही नहीं चाहता। तभी तो अब जब भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा के 41 राजनयिक वापस लौट गए हैं, उसके बाद से तो ट्रूडो भारत के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। बात बात पर वो भारत को बीच में लेकर आ रहे हैं और बार बार निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता का आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर था कौन, जिस पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इतना प्यार लुटा रहे हैं। कौन था हरदीप सिंह निज्जर? निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो बीते कई साल से कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। पिछले 1 साल में निज्जर भारतीय एजेंसियों के लिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि वो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर चुका था। जब साल 2018 में ट्रूडो भारत के दौरे पर आए थे, तो उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकियों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें निज्जर का नाम भी था। 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित कर दिया था। 2010 में पटियाला के एक मंदिर के बाहर हुए बम विस्फोट में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर हिंसा भड़काने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने समेत कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। ये सब जानने के बाद भी कनाडा निज्जर की हत्या का शोक मना रहा है, और मनाना है तो मनाए, लेकिन बिना सबूतों के भारत पर आरोप न लगाए। कनाडा के पास इस हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर तो खुद कनाडा के भारत पर आरोपों के सबूत मांग चुके हैं, लेकिन सबूत के नाम पर कनाडा के पास झुंझुना भी नहीं है और चला है दुनिया में भारत को बदनाम करने। तभी तो डॉक्टर जयशंकर ने जरूरी समझा ऑस्ट्रेलिया को अपना पक्ष सुनाना। डॉक्टर जयशंकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कनाडा के भारत पर लगाए गए आरोपों की वजह से ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों में किसी तरह की कोई कड़वाहट न आए।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में भी अच्छी खासी घनिष्ठता है। इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने अपना पक्ष रखना जरूरी समझा और ऑस्ट्रेलिया को पूरे वाकये से अवगत करवा दिया। अब तय ऑस्ट्रेलिया को करना है कि उसे इस मामले में अपना क्या पक्ष रखना है। भारत कनाडा विवाद के बीच में उसे न्यूट्रल रहना है या फिर भारत और कनाडा में से किसी एक का साथ चुनना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर जयशंकर ने सभी बातें ऑस्ट्रेलियन समकक्ष से करके सही किया? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।